हेलो एवरीवन, आई एम नन्या वाशनी फ्रॉम एडीमैन एंड हमारा आज का टॉपिक है मार्केट्स अराउंड अस, क्लास 7 सिविक्स बाय अनन्या वाशनी। ओके, सो आज हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। वाट आर मार्केट्स, वीकली मार्केट्स, शॉप्स इन द नेबरहुड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, चेन्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट्स एंड इक्वालिटी। सो पहले से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर मार्केट्स। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मार्केट्स होते क्या हैं। So, a market is where buyer and seller are involved in the sale and purchase of goods. इसका मतलब कि जो खरीदार होता है, जो मतलब चीज़ें खरीदता है वो होता है बायर, जो परचेज करता है गुड्स को वो होता है बायर, और जो बेचता है, जो उन्हें सेल करता है वो होता है सेलर, है ना। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो सेलर होते हैं और हम क्या होते हैं, बायर्स होते हैं। जो नॉर्मल पीपल हम हैं वो बायर्स होते हैं। इट establishes a link between the producer and the consumer. अब मान लो आप मार्केट में एक एप्पल खरीदने जा रहे हो, इफ़ यू गोइंग टू परचेज एप्पल्स इन द मार्केट, तो आप वो कंज्यूमर, क्योंकि आप उन एप्पल्स को कंज्यूम करोगे। और फिर एक पर्सन होता है फार्मर, जो उन्हें उगाता है, जो उन्हें प्रोड्यूस करता है। तो फार्मर्स क्या हुए, प्रोड्यूसर्स, एंड हम जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स। There are different kinds of markets, namely weekly market, shops and shopping complexes और malls. ओके, तो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द प्रॉफिट अर्न बाय डिफरेंट मार्केट वेरीज। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द सेलर एंड बैंक कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर कस्टमर। सो क्या होता है, अब जैसे अगर आप देखोगे जो आपके नेबरहुड में शॉप्स होती हैं, वो जो ठेले होते हैं एंड जो स्टॉल्स होती हैं उनसे ज़्यादा अर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जहाँ पे उनकी दुकान है उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, जो उनके यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उन पर भी इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए उनका प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा होता है। कभी कभी लॉस भी होता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स गुड्स आर ऑल्सो सोल्ड बाय ऑनलाइन मार्केटिंग एंड होम डिलीवरी। इट मीन्स जो आज के टाइम पे तो ऑनलाइन मार्केटिंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, है ना, स्नैपडील, ये सब क्या ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। एंड होम डिलीवरी, अलग अलग चीज़ों की आपको, आप घर से बैठ के ऑर्डर कर सकते हो, वो आपके पास एक डिलीवर करके आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वीकली मार्केट। अब ये वीकली मार्केट्स क्या होते हैं? अब नाम से पता लग रहा है कि ये हफ्ते के किसी एक स्पेसिफिक डे पे बनते हैं। इट मीन्स मान लो आपके एरिया, फिर आप जो आपके आसपास की डिस्ट्रिक्ट है या फिर कहीं पे आपके आसपास वाले कॉलोनी है उन सब में, वहाँ पे हो सकता है कि थर्सडे को बनता हो, फ्राइडे को बनता हो। तो क्या होता है, ये जो वीकली मार्केट्स होते हैं ये हफ्ते में केवल एक ही दिन लगते हैं और इनकी शॉप्स परमानेंट नहीं होती। क्योंकि जो वीकली मार्केट में जो शॉप लगाते हैं, हो सकता है आपके एरिया में थर्सडे को वीकली मार्केट लगता हो, किसी और में फ्राइडे को लगता हो, किसी और में संडे को लगता हो। तो ये जो वीकली मार्केट में जो सेलर होते हैं, जो वीकली मार्केट में जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो अपनी जगह जगह जो डे बाई डे अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, इसलिए उनकी शॉप्स परमानेंट नहीं होती। अब जैसे आप वीकली मार्केट में जाओगे तो आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिल जाएंगी वीकली मार्केट में। जैसे वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, ग्रॉसरी मिल जाएंगी, यूटेंसिल्स, बर्तन, क्लोथ आइटम्स, कपड़े मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा वीकली मार्केट में, है ना। फिर अब जैसे वीकली मार्केट में क्या होता है कि जो ट्रेडर आते हैं यहाँ पे, जो मर्चेंट्स आते हैं वीकली मार्केट में, वो शाम को लगाते हैं दुकान एंड वो रात तक उसे हटा के फिर कहीं और चले जाते हैं लगाने। तो इससे होता है वीकली मार्केट में कि हफ्ते में एक दिन लगता है, ठीक है। फिर वीकली मार्केट में एक एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे ना सारी चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं, है ना। एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा और जो मिलेगा भी वो भी सस्ते रेट से मिल जाएगा आपको। अब सस्ते में क्यों मिलता है? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो इनकी कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं होती, इनको जगह जगह जाए तो फिर इनको कोई रेंट होता है, उसका झंझट नहीं होता। फिर इनको बिजली और जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं एक परमानेंट शॉप के, वो इनको नहीं देने पड़ते, इसलिए वो सस्ते में चीज़ें बेच सकते हैं। और फिर ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं, इसीलिए इनको अपने इनके कोई वेजेस, इनके कोई वर्कर नहीं होते, इसीलिए इनको अपने कोई वेजेस पे नहीं करने पड़ते, है ना। फिर अब कभी ये भी होता है कि आप एक वीकली मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे एक ही आइटम को 10 शॉपकीपर्स बेच रहे होते हैं, इसीलिए उन सब में कंपटीशन लगा रहता है कि कौन ज़्यादा सस्ते में बेचेगा, कौन ज़्यादा बेच पाएगा, है ना। तो ये होते हैं वीकली मार्केट्स। मूविंग अहेड टू शॉप्स इन आर नेबरहुड। अब हमारे नेबरहुड में जो शॉप्स होती हैं वो हमारे जो डेली सर्विसेज होती हैं, डेली के जो काम की चीज़ें होती हैं वो बेचती हैं। जैसे कभी दूध, है ना, जो दूध जो हम रोज़ खरीदते हैं वो, हम मिल्क खरीद, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हम वो खरीदते हैं, है ना। तो ये सब क्या होती हैं, ये सब हमारे घर के पास में होती है और ये परमानेंट शॉप्स होती हैं। आप देखोगे अगर आपके घर में कोई दुकान है तो वो हो सकता है काफ़ी टाइम से वहीं पर, और वो वहीं पर है हमेशा से, वो कोई ये नहीं कि रोज़ अपनी जगह बदलती है। इसीलिए क्या होती है, वो परमानेंट शॉप्स होती हैं, है ना। फिर अब यहाँ पे एक एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे ना बायर और सेलर एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप अपनी कोई घर के बगल में जो दुकान होगी वहाँ जाओगे तो आपको पता है कि वहाँ का जो जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर, वो आप उसे जानते हो, है ना। तो कभी कभी जो शॉपकीपर्स होते हैं वो आपको चीज़ें क्रेडिट में भी दे सकते हैं। अब क्रेडिट में क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है, अब आप उन्हें जानते हो और वो आपको जानते हैं, इसीलिए वो उन्हें पता है कि आप उन्हें वो पैसे बाद में भी दे सकते हो, है ना, इसीलिए वो उन्हें क्रेडिट में भी दे सकते हैं।
अब ऐसे में वो सेलर्स भी आते हैं जो रोड के साइड में जो अपनी दुकानें लगाते हैं छोटी छोटी, है ना, तो आप उनको भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपको जानते हैं कि ये बगल में रहते हैं यहाँ पे, तो हमारे से अक्सर ये चीज़ें खरीदते रहते हैं, है ना। फिर अब ये घर के पास है और हमें से जैसे जो नेबरहुड में शॉप्स होती हैं ये हमारे घर के पास होती हैं, इसीलिए हम इनके पास कभी भी जा सकते हैं और हमें जो भी मन करे हम वहाँ पे खरीद सकते हैं। पर वीकली मार्केट के लिए अगर आपने एक चीज़ खरीदी तो आपको अगले हफ्ते वेट करना पड़ेगा, क्यों, ताकि फिर से वीकली मार्केट लगे, और पूरा आपको एक हफ्ता वेट करना पड़ता है। पर जो नेबरहुड में शॉप्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता। फिर अब आते हैं हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। अब आप देखोगे कि वीकली मार्केट में सब कुछ आपको सस्ता मिल रहा था वहाँ पे, पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यहाँ पे बहुत ही ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड एंड एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे आपको। ओके, फिर अब ये जो होते हैं ये अर्बन एरियाज़ में होते हैं, जैसे वीकली मार्केट होते हैं वो रूरल एरियाज़ में भी होते हैं, अर्बन में भी होते हैं। पर कॉम्प्लेक्सेस मॉल्स हमेशा बड़े बड़े जो जगह होते हैं, रिच जो थोड़े से एरियाज़ होते हैं, वहीं पर अर्बन एरियाज़ में होते हैं ये मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, है ना। फिर अब ये मल्टी स्टोरेड एंड एयर कंडीशन होते हैं। अब जैसे देखो कि फ्लोर्स पे होता है हमेशा ना, कि मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे ये दुकान है, सेकंड पे ये दुकान है, थर्ड पे ये दुकान है ना। तो ये सब क्या होते हैं, मल्टी स्टोरेड होते हैं और एयर कंडीशन होती है, हर फ्लोर पे एसी होता है और आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छी सर्विसेज मिल जाती हैं, है ना। तो ये सब क्या होती हैं, हमारी मॉल्स होती हैं, है ना। और कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं यहाँ पे, और जैसे जो कॉम्प्लेक्सेस मॉल से थोड़े छोटे होते हैं, पर ये होते भी वैसे ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, है ना। फिर होते हैं एडवांटेजेस। अब इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि यहाँ पे ब्रांडेड भी मिल जाएंगी चीज़ें आपको, नॉन ब्रांडेड भी मिल जाएंगी चीज़ें आपको, है ना। पर मोस्टली यहाँ पे जैसे हमारी एक्सपेंसिव होती हैं, है ना। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके एडवर्टीजमेंट्स कराती हैं, है ना, और स्पेशल स्पेशल शोरूम्स में उनकी चीज़ें बिकती हैं, है ना। अब ये क्या होता है कि अब जैसे अगर हम देखें मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस में कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं इनको बाय करना, है ना। अब कभी कभी होता है आप घूमने जा रहे हो, है ना, और आपकी लिस्ट में था कि मेरे को अच्छा से कोट खरीदना है, पर आप मॉल में जाते हो तो देखते हो कि वहाँ पे कोट बहुत एक्सपेंसिव है और जिनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, कभी कभी नेबरहुड शॉप से ले लेते हो या फिर कभी वीकली मार्केट से ले लेते हो, है ना। क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप अफोर्ड ना कर पाओ, और ये तो हम तो नॉर्मल लोग हैं, पर जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए अफोर्ड करना डिफ़िकल्ट होता है मार्केट्स। ये केवल रिच एंड उनके लिए होते हैं मॉल्स, हमारा थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी इनकी कम होती है, पर वीकली मार्केट्स को हम कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ओके, अब चेन ऑफ मार्केट। अब आप जब भी आपको कोई चीज़ लेनी होती है, मान लो मुझे पोटैटोज़ चाहिए, है ना, मुझे घर पे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने तो मुझे पोटैटोज़ चाहिए, तो मैं ये तो है नहीं कि मैं खेत से जाके लेके आऊँगी, है ना, मैं क्या करती हूँ दुकान पे पास जाती हूँ। अब ये तो है नहीं कि दुकान उगाती हूँ अपने, दुकान भी किसी से लेती है, दुकान जिससे लेती है वो भी किसी से लेता है, तो एक ना चेन बनी हुई है हमारे मार्केट में कि कोई किसी से लेता है, कोई किसी से लेता है, और फिर फाइनली वो हमारे पास पहुँचते हैं जिनको हम कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। फिर अब गुड्स होते हैं फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, फार्म्स में बनते हैं, है ना, और कभी कभी घर में भी बनते हैं। अब घर में अगर देखते हो वो कभी भी घर पे बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे हैंडलूम्स जो होती हैं वो काफ़ी लोग अपने घर से बिज़नेस करते हैं ना। हाँ, तो अभी हम उसके बारे में ध्यान नहीं देते ज़्यादा। फैक्ट्रीज़ एंड फार्म्स, अब जैसे फैक्ट्री में मान लो आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे आपको शैम्पू चाहिए, तो वो क्या होता है वो फैक्ट्री से बनते हैं, तो फैक्ट्री में तो जाओगे नहीं लेने, क्या करोगे, दुकान पर जाओगे, है ना। अब क्या होता है जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो ये सब चीज़ें होल सेल ट्रेडर्स को बेचती हैं, वो लार्ज क्वांटिटीज़ में लेते हैं, है ना, कि एक साथ तो काफ़ी सारी चीज़ें ले लेते हैं। ऐसे नहीं जैसे हम जाएंगे तो हम तो एक या दो बॉटल से लेके आएंगे, पर वो काफ़ी सारे 100-200 बॉटल्स एक साथ खरीद लेते हैं, है ना। फिर वो खरीद के क्या करते हैं, जैसे फैक्ट्री से ले लिए बहुत सारे एक साथ, बहुत सारा सामान एक साथ ले लिया, फिर वो क्या करते हैं ट्रेडर्स को देते हैं। जैसे अब मान लो कोई होल सेलर है, होल सेलर क्या करेगा, वो नॉर्मल जो हमारे घर के आसपास दुकान है उनको बेचेगा ये सब, है ना, और फिर जो दुकान वाले हैं वो हमें बेचेंगे। तो एक होते हैं प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। फिर आते हैं होल सेल ट्रेडर्स, वो करते हैं। फिर होल सेल ट्रेडर के बाद आते हैं वो नॉर्मल शॉपकीपर्स एंड नॉर्मल ट्रेडर्स, है ना। नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं फिर उनसे हम खरीद लेते हैं, है ना। और फिर ऐसी बाय एंड सेलिंग चलती रहती है उनके बीच में, है ना। तो होलसेल ट्रेडर जो बल्क में चीज़ें ले लेता है, वो लार्ज क्वांटिटीज़ में चीज़ें ले लेता है, वो बाकी शॉपकीपर्स को बेचता है, और फिर बाकी शॉपकीपर्स हमें बेच देते हैं, है ना। फिर जो हमें बेचता है वो क्या होता है, रिटेलर। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स अ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर इज़ अ रिटेलर। तो क्या अगर आप मान लो बगल वाली दुकान से, अपने घर के पास वाली दुकान से लेने जा रहे हो कोई चीज़ें और वो आपको कुछ बेच रहा है, तो जिसने आपको वो फाइनल प्रोडक्ट बेचा बना हुआ, वो कौन हुआ, रिटेलर, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब मार्केट ही जाना पड़े लेने के लिए चीज़ें, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको चल के मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर ही निकलना पड़े चीज़ें लेने के लिए। क्या होती है ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं आप उनसे इंटरनेट एंड फ़ोन से यूज़ करके भी आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल इसका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, जियो, ये सब जो साइट्स है, इन सब पे क्या होता है, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स है ना। इनसे चीज़ें खरीदने के लिए हमें क्या मार्केट नहीं जाना पड़ता।
फिर आती है मार्केट एंड इक्वालिटी। अब मार्केट्स हमने देखा कि मार्केट्स कैसे होते हैं, हमने पूरा मार्केट का थोड़ा सा स्टडी कर ली। अब इक्वालिटी मतलब जब हम किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं, है ना। तो मार्केट्स एंड इक्वालिटी, कि लगता है कि मार्केट्स में इक्वालिटी फॉलो होती है? नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? अब जैसे मान लो कि छोटे मोटे जो ट्रेडर्स होते हैं जो वीकली मार्केट में आते हैं, वो ऐसे होलसेलर से ना इतनी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें बल्क में नहीं खरीद पाते, जैसे जो मॉल्स में होते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, उनका बजट कम होता है, वो इन्वेस्ट कम कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कम मनी होता है, इसीलिए लोग उनको शॉप भी रन करने में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो ज़्यादा मनी भी स्पेंड नहीं कर पाते शॉप को चलाने के लिए, इसीलिए उनको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसमें उनका कभी कभी बहुत लॉस भी हो जाता है, फिर कभी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है ना। फिर ऐसे हम बात करते हैं जो मॉल्स के ओनर्स होते हैं, है ना। फिर जो हमारे बड़ी बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के ओनर होते हैं, ये सब क्या होता है, ये बहुत लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट करने का इनके पास पैसा होता है, और ये काफ़ी रिच साइड से आते हैं, इसलिए इनके पास ज़्यादा पैसा हो पाता है ना। फिर इस तरह से हम क्लियरली बता सकते हैं कि मार्केट में इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देखो, वीकली मार्केट में छोटे छोटे ट्रेडर्स आते हैं, उन्हें छोटा प्रॉफिट होता है। फिर कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स में बड़े बड़े ट्रेडर्स आते हैं, उनको बड़ा प्रॉफिट होता है ना। तो मतलब इक्वालिटी नहीं है ना। फिर अब जैसे उनको अर्निंग भी अनइक्वल होती है, मैंने अभी आपको बताया, है ना। अब बायर्स में भी ये होता है। अब जैसे हम नॉर्मल पीपल हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्सेस मॉल्स एंड वीकली मार्केट चीज़ें खरीद सकते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं जो थोड़े से पुअर होते हैं, जो केवल वीकली मार्केट की चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं। और फिर आते हैं जो रिच पीपल, जो रिचेस्ट पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मॉल से चीज़ें खरीदते हैं। वो सोचते हैं कि वीकली मार्केट में चीप चीज़ें मिलती हैं, इसलिए वहाँ से नहीं लेते। तो ये क्या होता है, ये मार्केट्स एंड इक्वालिटी होती है कि हमारे मार्केट में कैसे इनइक्वालिटी है, ये इससे हमें पता लगता है कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं उन्हें कम प्रॉफिट होता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना। तो ये होते हैं हमारे मार्केट्स एंड इनइक्वालिटी, जो हमारे मार्केट्स में इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर अपना कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर इज़ ऑल कंप्लीट एट दिस पॉइंट। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर कोई एक्सप्लेनेशन में लगे कि यहाँ पे मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया, तो मैं वो दूसरे लेक्चर में ले लूँगी। ओके, अब मैं आपको रिकैप करा देती हूँ आज की क्लास में हमने क्या क्या किया। वीकली मार्केट जो हफ्ते के किसी स्पेसिफिक दिन पे होते हो, और जिनकी शॉप्स परमानेंट ना हो। शॉप्स इन द नेबरहुड, जो हमारे घर के बगल में आसपास जो दुकानें होती हैं, वो क्या होती हैं, परमानेंट होती हैं, और उनसे हम चीज़ें किस में ले सकते हैं, क्रेडिट में ले सकते हैं, और हम कभी भी जा सकते हैं, हफ्ते के किसी भी दिन में जा सकते हैं, है ना। फिर आते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स, जहाँ पे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, एक्सपेंसिव, मल्टी स्टोरेज एंड एयर कंडीशनड, है ना। तो मॉल्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर मार्केट्स एंड इक्वालिटी, मार्केट्स में इक्वालिटी फॉलो नहीं होती। क्यों? क्योंकि फिर जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उन्हें कम प्रॉफिट, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है, फिर आज के लिए हमारा बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे टॉपिक्स। अगर किसी भी तरह का कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आई विल हेल्प यू आउट विद एनी ऑफ योर डाउट यू हैव, एंड आई होप आई हेल्प्ड यू इन दिस चैप्टर। एंड ओके, सो आज के लिए इतना था। अगर टॉपिक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय।